नमस्कार दोस्तों, जय जय माता दी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। इसे सुनकर आपके कानों की पर्दा फट जाएगी। जी हां दोस्तों, बहुत भयंकर घटना होने वाले हैं। परिवार में 3 बड़े बड़े सुनामी आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भगवान माता दी ने इस अत्यंत दुख को नहीं टाल पाया है, क्योंकि आपके घर पर बहुत बड़ी शनि ग्रह योग बन रहे हैं, जो आपके घर पर बड़े बड़े अनर्थ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 3 व्यक्ति मिलकर आपके घर पर सर्वनाश करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान माता दी ने ऐसा दुर्भाग्य को आपके साथ कभी नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि कई साल से इस दुश्मन आपके घर पर तबाह कर रहे हैं और आपके जीवन में भारी मुसीबत आंखों के सामने देखना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर दुश्मन बड़ी बड़ी आपके साथ धोखा देने वाले हैं, लेकिन पूरे परिवार बड़े परेशानी में तबाह हो गए हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी यह व्यक्ति आपके जिंदगी सत्यानाश करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा आपको समय दोबारा आने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ ऐसा मुसीबत कभी नहीं लड़े थी जो आज आपको इस दुश्मनी ने अपना आदमी से बीच बीच में धोखा देने वाले हैं। इसलिए अपने आदमी से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। और भगवान माता लक्ष्मी ने धन की बारिश करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 2 देवता आपकी आंगन में आकर के आप घर की खुशियां दिखाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और 2 देवी देवता हमेशा के लिए आपकी दुखों से और झंझट से 24 घंटे के अंदर सब धीरे धीरे समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, और आपको कहीं जाने का प्लानिंग बना रहे हैं तो सोच समझकर घर से निकलना चाहिए। अगल बगल आपकी दुश्मनी कुछ बड़े खतरे में परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन भगवान माता जी ने इस पापी दुश्मनों को इतनी बड़ी श्राप लगेगी, बल्कि पूरे समाज में भारी बेइज्जती होने वाली है। जी हां दोस्तों, क्योंकि पाप करने से खुद बोझ ढोना पड़ता है। जी हां दोस्तों, यह माता लक्ष्मी का देन है। पापी दुश्मनों को ऐसी कष्ट होगा, पूरे समाज में मुंह दिखाने की इज्जत नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, और आपकी समस्या भगवान माता दी ने सब धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर आपकी नजरों से समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, और माता लक्ष्मी आपके घर पर धन की बरकत करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपकी बहुत दिन से मेहनत का जस नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि घर पर माता लक्ष्मी के 3 बार जाप करें आंखों के सामने, देख लेंगे घर पर आपकी फटी हुई किस्मत को 24 घंटे के अंदर चमत्कार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और घर पर धन की बारिश होने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए प्रत्येक युग और काल में पाए जाते हैं, और शायद यही कारण है कि इनकी हर जगह आराधना की जाती है। वह जिस पर कृपा कर देते हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और वह सुखपूर्वक जीवन जीने लगता है। समाज में विभिन्न स्थानों पर बने मंदिरों में हनुमान जी के 11 प्रकार के स्वरूप मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला है पूर्वाभिमुख हनुमान है। जी हां दोस्तों, अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, वहां 5 उपाय करने से लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। उस घर में धन का आगमन होता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े दुर्भाग्य से जान की रक्षा मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े घटनाओं से इस जंतर ने टाल देगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा आपकी कुंडली में शनि ग्रह योग बन रहे हैं। आपको बड़े बड़े मुसीबत में फंसने वाले हो। भगवान शनि देव नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा सर पर फूटने वाले बहुत बड़ी गलती करने से आज इस पाप का साझा भोगना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी खुशी के नजर इस व्यक्ति ने तबाह कर रहे हैं, जो आपके घर पर बड़े बड़े नुकसान परेशानी बढ़ रहे हैं। जानकारी के लिए सभी को बता दें, 100% भगवान शनि देव ने बड़े बड़े काल से रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर एक परिवार बहुत चिंता में पड़ी है, जो आपकी सारी दुख और तकलीफ से घबराहट हो रहे हैं। आखिर कौन आपके घर पर सता रहे हैं? आपके घर पर हर समय झंझट होती रहती है, या आखिर 3 शैतान मिलकर आपके घर को तोड़ना चाहते हैं और आपके परिवार को जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? इसलिए 3 शैतानों से सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो पूरी घर तहस नहस हो सकता है।
बहुत बड़ा आपके घर पर जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, जो हर समय आपकी दुख और तकलीफ से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान शनिदेव ने आपकी दुख हर तकलीफ देख लेता है, तब पापी दुश्मनों को बड़े बड़े श्राप देते हैं और पापी दुश्मनों को ऐसी हालत होगा जो इंसानों के घर पर कभी नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, और रिश्तेदार के लोग भी इस पापी दुश्मनों को पूछेगा, क्यों इतना बड़ा साझा भोगना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान शनिदेव ने पापी दुश्मनों को मिट्टी में मिलने वाले हैं। 2 देवी देवता आपकी जिंदगी में स्वर्ग बनाने वाली है। जी हां दोस्तों, और आपके साथ धोखेबाज व्यक्ति है जो हर समय चिंता और परेशान करते रहते हैं। 2 देवी देवता, चारों कोनों में एक एक शैतानों को बड़ा कलंक लगेगा। जी हां दोस्तों, और आपकी किस्मत में दुर्भाग्य से 2 देवी देवता बहुत जल्द टालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर पुरानी दुश्मन एक नए चला रहे हैं जो आपके पर बड़े बड़े उलटफेर में फंसने जा रहे हो, बल्कि ऐसी दुर्भाग्य से नजदीक सामने आ जाते हैं। लेकिन शनिदेव ने इस दुर्भाग्य को आंखों के सामने आ जाते हैं तो बहुत जल्द शनिदेव क्रोधित होकर इस शैतानों को पाप का घड़ा फुट जाएगा। दिल पर गहरी चोट लगेगी, क्योंकि किसी बेवजह से परेशान करके आज इस कलंक को इस औरत पर लगेगी। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर भगवान शनिदेव का 3 चीज का उपाय करें, फिर बड़े दुर्घटना से सर पर बड़ा कल आने से, या आपके घर पर परिवार में झंझट हो रहा है, 3 चीज का उपाय कर लेंगे भगवान शनिदेव के नाम से, तो 24 घंटे के अंदर सारे परेशान धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बल्कि कोई आपके साथ बड़े परेशानी में चिंता दे रहे हैं, या आपके साथ धोखेबाज कर रहा है, या आपके साथ घर पर बड़े बड़े उलटफेर कर रहे हैं, आपके घर पर परिवार में वाद विवाद खड़ा हो रहा है, या भारी दुख और तकलीफ से सुनकर आंखों से आंसू फूट फूट कर रो रही है, लेकिन फिर भी इस कष्ट और झंझट कभी नहीं दूर होती है। लेकिन भगवान शनिदेव ने हर झंझट को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, और आपकी किस्मत में फटी हुई एक कुड़ी भी नहीं बची है तो आप मन में बहुत तकलीफ और चिंता बढ़ जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी ने बड़ा वरदान देगा और आपकी मेहनत का सफलता जरूर होगा। जी हां दोस्तों, 48 घंटे के अंदर आपकी किस्मत में चमत्कार होने वाले हैं। दुश्मन देखकर शर्मिंदा हो जाएगा, और हमेशा के लिए माता लक्ष्मी ने आपके घर पर कंगाली बसी है। अपने मन से 3 चीज का उपाय करें, आपकी 24 घंटे के अंदर घोड़े जैसा तकदीर दौड़ेगा। जी हां दोस्तों, यह माता लक्ष्मी का शक्ति है, जिनकी घर पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर पर बड़े बड़े दुर्घटना हो रहा है, सोच लो, आपकी तरक्की की देखकर एक औरत बहुत जलन हो रही है, किसी ने आपके घर को बर्बाद किया है, किसी अनजाने के व्यक्ति के साथ घूमने फिरने जाते हैं, तो सोच लो पुरानी दुश्मन आपके साथ पड़ चुकी है, बड़े बड़े मुसीबत में झंझट दिला सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे सावधान होकर चले आना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आपकी तरक्की देखकर दुश्मन की आंखें नींद में गायब हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन माथे पर बड़ा कलंक हो सकता है। भगवान माता लक्ष्मी ने बड़े बड़े कलंक से बड़े बड़े दुर्घटनाओं रक्षा करने वाले हैं, और आपके घर पर बड़ी बीमारी से परेशान है। डॉक्टर भी सलाह लेते हैं, लेकिन परेशान खत्म हो जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद फिर परेशान और बीमारी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके घर पर एक बड़ा मंत्र तंत्र मार रहे हैं, इसलिए आपके परिवार पर बड़े बड़े प्रभाव पड़ रहा है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो घर की सारी खबर आपके पास पहुंच जाती है और आप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन इस झंझट का भी नहीं खत्म होते हैं। बड़ा व्यक्ति आपके घर के बगल में पड़ी है, जो दिन दिन आपको सताते रहते हैं। जी हां दोस्तों, इस खबर सुनकर पूरे घर के परिवार फूट फूट कर रोने लगेगी, बहुत करीब हो गए हैं, रिश्तेदार के लोग भी परेशान हो रहे हैं। भगवान शनिदेव भिखारी बनकर आपके घर में प्रवेश करेंगे, बल्कि कोई शैतान आपके साथ सता रहे हैं, उनको बहुत बड़ा श्राप लगने वाले हैं।
भारी मुसीबत में घेर लगा। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष से जुड़ी चिंता दूर हो सकती है और सेहत सामान्य रहेगी। जी हां दोस्तों, आपका अधिक समय स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। इस दौरान आप अपनी लव लाइफ को बेहतर तरह से जिएंगे। आप में रोमांस और साथी के प्रति लगाव होगा। आप अपने वैवाहिक जीवन का भर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी। समाज में श्रेष्ठ जनों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी की कृपा से सब दूर होगी। और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे
और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है दोस्तों। आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करें। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं। आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का